एनटीपीसी एग्जाम 2025 अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल एग्जाम का आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। रिसेंट जो एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट एनटीपीसी के बेस पर सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सही आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा, राजीव कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चुनाव आयोग का प्रमुख होता है जो निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। सही आंसर इसका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, राजीव कुमार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको कहा गया है कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैम अस्थाई मेमोरी होते हैं जिससे कंप्यूटर तेज से डेटा एक्सेस करता है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, करंट अफेयर और कंप्यूटर से प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे ग्रेजुएट लेवल में इस बार आपको, तो उसी बेस पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 सही आंसर हो जाएगा। यह संविधान के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं। सही आंसर 4 नंबर का हो जाएगा, बंकी चंद्र चटर्जी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत पहली बार इसी उपन्यास में छपा था। तो सही आंसर इसका जो है ए नंबर हो जाएगा, बंकी चंद्र। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है आपको कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर 5 नंबर का हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विश्व के निर्धन देशों को आर्थिक सहायता देता है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर के प्रश्न है आपको कि पारसेक किस भौतिक राशि की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा कि दूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पारसेक जो है खगोल शास्त्र में दूरी की सबसे बड़ी इकाई में से एक है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको कि FIH यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। सही आंसर हो जाएगा जर्मनी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टूर्नामेंट का उपयोग भारत के ओडिशा राज्य में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी टूर्नामेंट का आयोजन जो है भारत के ओडिशा राज्य में हुआ था। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से है आपको कि कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है। सही आंसर 8 नंबर का हो जाएगा। आपको ए ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये वेब पेज का पता होता है जो ब्राउजर में टाइप किया जाता है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको पॉलिटी से प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका, संघ राज्य और समवर्ती सूची से। देखिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन करती है। सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी से इस बार जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में हर एक शिफ्ट में आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए 10 नंबर के प्रश्न कि खजुराहो की मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मध्य प्रदेश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मंदिर जो है नागर शैली की वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर इसका ध्यान रखना है आपको
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का? तो बी नंबर हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड ईएफ यानी WEF वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रमुख मंच है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपको कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। सही आंसर 12 नंबर का हो जाएगा, विटामिन AB1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बीमारी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करती है। सही आंसर जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जितने भी प्रश्न आपको रिसेंट में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे ने कराया है, हम आपको सभी प्रश्न कवर करवा देंगे। तो कोई भी प्रश्न आपसे जो है NTPC 12th लेवल में नहीं छूटेगा। बस शर्त यही है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एक बार रिवीजन भी करते रहना है। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। अभी वर्तमान में जो है आपको अजीत डोभाल इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना इनका काम होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपको कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई आपको ध्यान रखना है, वो बिट सही आंसर हो जाएगा। बिट होता है, बिट केवल 0 या 1 का मान रख सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपको जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 367 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान संशोधन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 16 नंबर का कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य यानी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सही आंसर क्या होगा इसका? तो केरल आपको ध्यान रखना है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। और यह एकल महिला नृत्य शैली है जो केरल में उत्पन्न हुई है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपको कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश जो है आपको उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शामिल तो नहीं हुआ है लेकिन रिकमेंडेशन आपको दिया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? तो डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि 2024 में ब्रिक्स का विस्तार कर नए सदस्य को जोड़ा गया है। ब्रिक्स में आपको पता ही है अपना इंडिया भी है साथियों, तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 18 नंबर में कि श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा रोग से लड़ना, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा होती है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 19 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर इसका जो है न्यूयॉर्क USA सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है आपको बच्चे के स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण पर काम करता है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में Ctrl+S का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आपको सेव करना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह किसी फाइल को सेव करने का सबसे सामान्य शॉर्टकट है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस बार जो आपको NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, कंप्यूटर में शॉर्टकट से आपको जो है हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे ही गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर के सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में
नागरिकता का उल्लेख है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाग 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर के प्रश्न हैं आपको कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर होगा। यह नारा जो है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर के प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका जो है 23 नंबर का आपको ध्यान रखना है, जिनेवा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एलओसी जो है आपको नहीं, आईएलओ, एलओसी नहीं, आईएलओ श्रमिक अधिकारों और काम के बेहतर मानकों को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 24 नंबर का कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? तो अल्फ्रेड नोबेल इसका जो है सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर शुरू किए गए थे। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर के प्रश्न कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर इसका जो है भारत राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी जीती है 2024 का आईसीसी। तो राइट आंसर भारत होगा। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर के प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो हो आपको कि फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना, राइट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल जो है आपको जो अनधिकृत आपको जो है एक्सेस को रोकने का कार्य करती है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल आपको 27 नंबर के प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर 27 नंबर का जो है आपको ध्यान रखना है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कान्या इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया था। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको है 28 नंबर के प्रश्न कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी सही आंसर होगा कि इन दिनों लड़कियों के अधिकार और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपको 29 नंबर कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का सी, वॉशिंगटन डीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान करती है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको ये सब प्रश्न करवा रहे हैं। अगला सवाल देखिए कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? सही आंसर 30 नंबर का जो है अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंसुलिन रक्त में जो है शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर कि भारत की पहला जो है सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है? सही आंसर 31 का हो जाएगा सी नंबर आपको साथियों कि रैपिड एक्स इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और यह सेवा जो है दिल्ली के गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर शुरू हुई है। सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 32 नंबर कि कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न आपको अब की बार पूछे गए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। तो राइट आंसर इसका जो है 32 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 33 नंबर है कि पंचतंत्र कहानियों की रचयिता कौन है?
सही आंसर 33 नंबर का जो होगा विष्णु शर्मा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह कहानियां नैतिक शिक्षा देने के लिए जानी जाती है, तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न है आपको कि पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा भोजन का परिवहन सही आंसर होगा। फ्लोएम जो है भोजन भोजन को पत्तियों से अन्य हिस्सों में पहुंचाता है, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको 35 नंबर है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो सही आंसर 35 नंबर का जो है ध्यान रखना है कि 12वीं फेल मूवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं फेल मूवी को मजबूत सामाजिक संदेश के लिए सराहा गया, तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर के प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका रे टॉमलिंस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, और ये 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था, तो सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको 37 नंबर के प्रश्न कि गेटवे ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर में स्थित है। ये इजी प्रश्न है आपको, तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा 37 नंबर का। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 38 नंबर के प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोजन और आर्गन सही आंसर हो जाएगा। ये गैस फिलामेंट को जल्दी जलने से रोकती है, सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको देखिए 39 नंबर है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला। सही आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर, तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ओपनहाइमर ने कई श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है आपको कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या होगा, तो कटक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह संस्थान चावल की उन्नति और जो है किस्मों पर शोध करता है, तो सही आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये लास्ट प्रश्न था 40, जिसमें करंट अफेयर के ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको जो है एनटीपीसी में लगभग 12 प्रश्न पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में, और उसके बाद जो है 7 से 8 आपको जो है कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था, 5 आपको पॉलिटी के, यानी इतना आपको फिक्स था। हमने काफी स्टूडेंट से बात किए थे, तो हम आपको बता रहे हैं। वैसे आंसर की आएगा तो पता तो चल ही जाएगा, और सभी यानी इस टॉपिक पर इस बार भी आपको थोड़े ज्यादा ध्यान देना है। इसका देखिए आंसर की भी आपको यहाँ पर है, तो आप जो है एक बार पीडीएफ लेकर फिर से सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्न को। तो साथियों, इस वीडियो को आप जो है अपने प्यारे साथियों को सेंड कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।